दोस्तों, पढ़ाईगिरी के इस सेशन में आज आप सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स को बेटर जानने के लिए आप परछाई और रोशनी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सूर्य ग्रहण, सूर्य को किसी ने ग्रहण कर लिया, उसको ग्रह कर लिया है, उसे ढक लिया है, उसका हनन कर लिया है, कैप्चर कर लिया, आप जो समझो। सूर्य का ग्रहण हो रहा, आपको सूर्य में ही बदलाव दिखेगा। ठीक है, ये है सूर्य ग्रहण। सूर्य आपको कभी बड़ा दिखेगा, कभी आधा कटा हुआ, कभी बहुत ज़्यादा कटा हुआ, कभी पूरा कटा हुआ। तो ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य के साथ ही सब कुछ होना है। ठीक है, और ये करेगा कौन? आपका चंद्रमा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगने के दो कारण हैं। जब आप देखो, ये यहां से अगर आप एक लाइन खींच लो, इस तरह से एक लकीर आप खींचो, आप देखोगे सूर्य, आपका चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लकीर पे दिखती है। अब सीधी लकीर पे दिखेगी और यहां से आप इस तरह से टॉर्च अगर जलाओ, सूर्य एक प्रकाश का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। आप यहां से अगर एक टॉर्च जलाओ, आप क्या देखोगे? बीच में यहां पर ये परछाई बना देगा पृथ्वी पर। अब आप परछाई की जब बात आएगी तो खुद भी सोचना कि अगर आप टॉर्च इस तरह से जलाते हो, बीच में आपका भाई खड़ा है, तो दीवार पर उसकी परछाई बनती है ना। अब परछाई को कभी बेटे ऑब्जर्व करके देखना आप। हाँ, तो बेटे अपनी परछाई को कैसे ऑब्जर्व करोगे? एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। रोशनी अभी खूब है, यहाँ सब कुछ रोशनी का ही खेल है। अब आप देखो, रोशनी थोड़ी कम होगी, अभी हो गई। अब आप देखो, आप लोगों में से मैं एक उठाकर यहाँ पे ला रहा हूं और दिखाता हूं रोशनी का खेल। आना बेटा इधर, वेरी गुड। अब आप देखो इस इमेज को ध्यान से, ये जो परछाई यहाँ पे बन रही है, आप देखोगे परछाई के यहाँ पे दिख रहा है आपको परछाई। कुछ खास बात इसकी ये है कि ये वाला रीजन जो है वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, डार्क है, यहां अंधेरा ज्यादा है। एक और रीजन देखो आप, ये एक और रीजन आपको दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में जो गाढ़े वाला जो रीजन है, उसके जस्ट बगल में एक और रीजन दिख रहा है। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, आप यहां देखोगे, यहां परछाई थोड़ी हल्की है। मैंने ड्रॉ कर दिया तो हो सकता है आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन ये जो गाढ़ा वाला रीजन है, ये कहलाता है अम्बरा और ये कहलाता है पेनुम्ब्रा, हल्का वाला। मतलब सर एक ही ऑब्जेक्ट के दो परछाई बनते हैं? हर एक ऑब्जेक्ट के बेटे दो परछाई बनते हैं। आप परछाई कब ऑब्जर्व करोगे? सोर्स थोड़ा सा दूर है, आप देखोगे बीच में हमेशा गाढ़ा सा इमेज बनेगा। ठीक है, आप मुझे भी देखोगे ना तो मेरी दो परछाइयां बनती रहेंगी। एक इस तरह से मेरे सिर का हल्का सा आप देखोगे यहां से बन रहा, और उसके किनारे किनारे एक हल्का सा शेडो और दिखता है। तो जो गाढ़ा वाला, जो अंदर वाला शेडो होता है वो अम्ब्रा होता है, बाहर वाला पेनुम्ब्रा होता है। शॉर्टकट यू पी, यू अंदर पी बाहर। ठीक है, ये है अम्ब्रा पेनुम्ब्रा। ठीक है, अब बैठ जाओ बेटे आप। ठीक है, हाँ अब लाइट जरा जला लेना। अब आप और अच्छे से समझो, अम्ब्रा पेनुम्ब्रा आपने समझ लिया। अब ये है आपका सूर्य, जो आपका टॉर्च है। टॉर्च से आपने लाइट मारा, बीच में एक ऑब्जेक्ट, कोई सामान इस तरह से अगर रह जाता है और यहां से आप रोशनी डालोगे तो क्या रोशनी आगे पहुंच पाएगी? इसके उधर से तो रोशनी निकल जाएगी किनारे किनारे वाली, लेकिन ये वाला रीजन पूरा ढक जाएगा। ये वाला रीजन जहां ये रखा हुआ है डस्टर, ये ढक जाएगा। अब इसकी परछाई आपके पृथ्वी पर बन जाती है। आपकी पृथ्वी पर परछाई बनेगी किसकी? चंद्रमा की। तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा की परछाई बन रही तो सूर्य ग्रहण, याद रखना। और उसी तरह से जिस तरह से अभी की परछाई में आपने देखा, ये वाला रीजन अम्ब्रा कहलाता है। ये वाला रीजन अम्ब्रा है और बाकी का रीजन पेनुम्ब्रा है। अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। अब अम्ब्रा में ये आपकी पृथ्वी है। अब आप अच्छे से जानते होंगे, आपका सूर्य बीच में स्थिर होता है और 9 ग्रह इस तरह से उसके किनारे किनारे घूम रहे होते हैं। और ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा भी हैं, जिनमें से आपकी पृथ्वी एक है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपको दिखता है। पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है। चंद्रमा को उपग्रह के नाम से भी आप जानते हैं। यह चंद्रमा पृथ्वी के किनारे किनारे इस तरह से घूम रही होती है। पृथ्वी खुद में भी घूम रही होती है, पृथ्वी खुद में घूम रही है, चंद्रमा उसके किनारे किनारे इस तरह से घूम रहा है और सूर्य स्थिर है। तो सब लोग घूमते घूमते अगर एक सीधे लाइन में आ गए, हम सब लोग दौड़ रहे और अगर एक सीधे लाइन में इस तरह से आ गए, तो आप क्या देखोगे? चंद्रमा जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। मतलब सर कि हमारे और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, जिसके कारण हमें सूर्य की रोशनी हमें तक दिखती नहीं है। बिल्कुल, इसके कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण यही है। सूर्य ग्रहण किसके कारण लगता है?
चंद्रमा के कारण। तो सर कभी कभी इस बीच में सूर्य आधा दिखता है, कभी कुछ अजीब सा दिखता है, वो क्यों दिखता है सर? बताऊंगा, उसके भी प्रकार हैं। सूर्य कब कैसा दिखेगा, पहले आप यहां से देखो। यहां सूर्य का बिल्कुल एकदम रोशनी तो इस वाले क्षेत्र में तो पहुंचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, अम्बरा वाले क्षेत्र में तो जिसका आपने डार्क बताया था। बिल्कुल। और यहां पे जो भी लोग रहेंगे उन लोगों के लिए ये टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाएगा। टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब अगर आप यहां से इस तरह से सूर्य को देख रहे होंगे तो बीच में चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा के कारण आपको सूर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखा तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। ये पहला प्रकार है। इसलिए सर दिन में कभी कभी जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो अंधेरा सा हो जाता है। बिल्कुल, अंधेरा होगा तो उसी क्षेत्र में होगा जहां पे अम्बरा बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जहां थोड़ा थोड़ा दिखेगा सर वहां, अब थोड़ा थोड़ा देखो बेटे, इस फोटो के इस वाले क्षेत्र को देखो। यहां पे सूर्य की रोशनी यहां से, अगर यहां से इस क्षेत्र से देखोगे आप तो सूर्य की रोशनी हल्की हल्की वहां से आ रही होगी। जी सर। इस वाले क्षेत्र को चंद्रमा ने नहीं ढका है, इसलिए सूर्य की रोशनी यहां तक पहुंच जाती है। ये वाला रीजन पेनम्बरा कहलाता है। और यहां पे पार्शियल या छोटा सा या बहुत कम सोलर इक्लिप्स लगता है। और सूर्य ग्रहण बहुत कम लगेगा इस क्षेत्र में, बाकी के क्षेत्र में यहां कंप्लीट लगा, बाकी में कम कम लगेगा। इस बार 2020 के सूर्य ग्रहण में क्या खास बात है, आप देखो। इस बार का सूर्य ग्रहण जो है थोड़ा सा अलग कैसे है, आप जान रहे हो 2020 का ये सबसे पहला सूर्य ग्रहण है। खास बात ये, और आखिरी 2019 में दिसंबर में लगा था। एक और खास बात कि अगले 28 महीनों तक, मतलब 2 साल से भी ज्यादा समय तक जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो आपको भारत से देखने को नहीं मिलेगा। अब भारत से नहीं देखने को मिलेगा, इसका मतलब हो सकता है आप यहां हो, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में हो, आप कहीं भी हो, वहां से हो सकता है आपको दिखे, भारत से नहीं देखने को मिलेगा। तो सूर्य ग्रहण देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता आपको कभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है। कैसे? सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधी नजरों से नहीं देखना चाहिए, यह आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, आप अर्ज करो कि कभी मान लो आप अंधेरे वाले कमरे से अचानक रोशनी में चले जाते हो, आपकी आंखें जो हैं कुछ देर तक, कुछ क्षणों तक कुछ देख ही नहीं पाती हैं। या बहुत ज्यादा रोशनी से, धूप से आप आए हो, अचानक एक अंधेरे वाले कमरे में चले जाओ तो भी आपकी आंखें कुछ क्षण तक कुछ नहीं देख पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी आंखें तुरंत अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, एकोमोडेट नहीं कर पाती हैं। सेम चीज होता है सूर्य ग्रहण में। अब सोचो, सूर्य ग्रहण में अगर कोई इस क्षेत्र में हो, सूर्य उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा, अब अगर अचानक पृथ्वी तो घूम रही है, अब वो इस क्षेत्र में आकर, या यही वाला पार्ट थोड़ी देर बाद घूमते घूमते पृथ्वी यहां पहुंच जाएगी, पृथ्वी के ये लोग यहां पहुंच जाएंगे और अचानक अंधेरे से लोग कंप्लीट सूर्य को देख लेते हैं, तो आप सोचो उसकी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य से बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल किरणें लगातार आते रहती हैं। तो आपको सूर्य ग्रहण हो या ना हो, फिर भी आपको सूर्य को बिना एडेड आइज के या बिना किसी यंत्र के नहीं देखना चाहिए। और पता है सूर्य ग्रहण देखने का सबसे आसान तरीका या सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप वेल्डर, कभी वेल्डर को देखा है आपने वेल्डिंग करते हुए? वो वेल्डर वाली जो ग्लासेस आती है, उस ग्लास से आप देखो, वो सेफ है आपके लिए। और एक पिन होल कैमरा भी आता है जो आप घर पे बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आप एक कार्डबोर्ड ले लेना और उस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर देना और उस छेद को सूर्य के सामने फोकस करना। ये सूर्य, कार्डबोर्ड में छोटा सा छेद है। आप सोचो, सूर्य की रोशनी अगर कार्डबोर्ड के उस छोटे से छेद पे पड़ेगी तो नीचे आप एक पेपर रखोगे, उस पेपर पे सूर्य आपको कटा हुआ दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग? इसे जरूर घर पे आप आजमाना सूर्य ग्रहण के दिन 21 जून को। तो मैंने कहा था पृथ्वी पर परछाई बननी चाहिए। देखो कैसे कैसे बन सकती है। ये सूर्य है, अगर आपको इसका ये हिस्सा ना दिखे, इतना कैसे नहीं दिखेगा? जब चंद्रमा की परछाई इसके ऊपर पड़ेगी, इस तरह से चंद्रमा इसे अगर ढक ले तो सूर्य का यह हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ये एक तरह का ग्रहण हुआ। अब सोचो चंद्रमा को और थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं तो अब सूर्य आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। तो सूर्य भगवान के ऊपर लगातार ग्रहण बढ़ता जा रहा, और ज्यादा ग्रहण, और ज्यादा ग्रहण। अब आपको सूर्य सिर्फ इतना दिखेगा और चंद्रमा यहां इस तरह से पहुंच चुका है। और आप देखो, अब मान लो कि सूर्य ये रहा और चंद्रमा, अच्छा आपने गौर किया होगा सूर्य और चंद्रमा का साइज लगभग आपको बराबर दिखता है। सूर्य जितना बड़ा है उतना ही बड़ा चंद्रमा भी। ऐसा होता नहीं है, चंद्रमा सूर्य से बहुत ज्यादा छोटा है। तो कभी कभी ऐसा होता है चंद्रमा
सूर्य को पूरा पूरा ढक लेता है, ये कंप्लीट शैडो। तो आपको सूर्य की किरणें, आप हमेशा फोटो देखते होंगे इस तरह से, सूर्य मुस्कुराता हुआ दिखता है। इसे पता है, इसे सोलर कोरोना कहते हैं, कोरोना, सोलर कोरोना, ये वाला क्षेत्र सोलर कोरोना कहलाता है। आप देखते हो ना भगवान वगैरह की जब आप तस्वीर देखते होंगे तो उनके किनारे किनारे चक्र सा और उससे रोशनी निकलते रहती है। तो सूर्य अगर यहाँ पे है तो उसके किनारे किनारे जो रोशनी बिखरी हुई होती है उसे ही कोरोना कहते हैं, मुकुट, क्राउन, ये कोरोना है। कोरोना सिर्फ वायरस का ही नाम नहीं होता है, ठीक है, मुकुट के नाम पर या क्राउन के नाम पर कोरोना नाम रखा गया है। तो ये आपको जब दिखेगा सोलर क्राउन तो आप समझना कंप्लीट सोलर इक्लिप्स लगा है। इस बार का सोलर इक्लिप्स जो आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ये आपका सूर्य है और चंद्रमा इसे सिर्फ इतना ही ढक पाया है। तो आपको एक अंगूठी दिखती है, ये अंगूठी जैसा, यहाँ पे पूरा रोशनी, कंप्लीट रोशनी, और यहाँ जो रोशनी दिखेगी वो आपको, आप देखना अगर आपके पास प्रॉपर डिवाइस हो तो आप देखोगे एक अंगूठी, जलती हुई अंगूठी दिखेगी, और जलती हुई अंगूठी को आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आपको दिखने को है 21 जून को। तो आप अपने नज़दीकी जगहों पर जाएं जहां से आपको प्रॉपर दिखे और वहां से सूर्य ग्रहण को देखें, प्रॉपर यंत्र के थ्रू ही, नंगी आंखों से ना देखें। तो अगले सेशन में हम वापस मिलेंगे। पढ़ाईगिरी के बाकी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां जाएं, जाकर देखें और साइंस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का नया नया तरीका ढूंढें। ये हम पढ़ाईगिरी में आपको सिखाते हैं। अगले सेशन में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।